हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए परम आईएएस के प्रैक्टिस सेट को। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो कि आखिरी प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर को उससे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ना ही 1 और ना ही 2। स्पैरो पॉइंट, मॉरिस वेले, स्कनथॉर्प और पोर्ट टेलबोट दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यह केंद्र निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो लोहा और इस्पात उद्योग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, फिर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा सी, सभी जोड़े जो हैं सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, चारों खनिज भंडार, पानी की उपलब्धता, स्थलाकृति और शहरीकरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कहीं सही है। तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, फिर दिए गए युग्मों में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है। तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, सभी जो है सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कारक हुगली बेसिन के साथ जूट वस्तु उद्योग की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1, 3 और 4 जो है सही है। कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता, जल और सड़क परिवहन का अच्छा नेटवर्क, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। निम्नलिखित में कौन सा कथन ट्रांस ह्यूमन्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यह मौसमी चक्रों में पशुओं का एक चारागाह से दूसरे चारागाह में ले जाने की प्रथा है। लॉ एस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कथनों में कौन सा सही है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो सही हैं। अधिकांश हेमेटाइट एस धारवाड़ और कडप्पा रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं। बेलाडेला छत्तीस की प्रसिद्ध लॉ एस की खान है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चाय बागानों की खेती के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा टी। तो इसमें जो आंसर वो गलत दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1 और 2। भारत की हिमालय की तलहटी और श्रीलंका के मध्य हाईलैंड्स। अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पर दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक जो है यानी कि जो सभी है सभी सुमेलित है। भारत में एक विशेष नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस नदी के ऊपर जो दिए गए बयान में किस नदी के बारे में वर्णन है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी, यानी नदी एक डेल्टा बनाती है जो कोरिंगा मैंग्रोव वनों की मेजबानी करती है। प्रवरा और इंद्रावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ये तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के बीच सीमा बनाती है। पृथ्वी पर मनुष्य को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि 13 का आंसर हो जाएगा जी, डी, चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी की परिक्रमा में लगता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ है। आंसर हो जाएगा ई। तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, उपरोक्त में जितना है सभी। सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, 5 से कम परिमाण के भूकंप से सुनामी आने की संभावना बहुत कम होती है। नारी कौरवन, कुरुविकरण और हट्टी शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखे गए निम्नलिखित में कौन से हैं। तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा जनजाति। अरब सागर की मानसूनी हवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। ये पश्चिमी राजस्थान और अरावली के साथ साथ गुजरती है, जिसमें बहुत कम वर्षा होती है।
मृदा की गुणवत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 1 और 2, लवणता का अर्थ मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की प्रबलता है। क्षारीयता का अर्थ है कि मिट्टी में सोडियम लवणों की प्रधानता, मुख्यतः सोडियम कार्बोनेट। सरगासो सागर समुद्र का एक विशाल खंड है जिसका नाम सरगुसुम नामक मुक्त तैरने वाले समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया। यह निम्नलिखित में से किस धारा से घिरा है? तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। 19 का आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 3, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा और केनाडी करंट। गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उनके संगम बिंदुओं के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनना है। तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। पहले हो जाएगा गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती, फिर यमुना। चीन के माल को पैक करने से पहले कागज के पुआल में लपेटा जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी अवधारणा का अनुप्रयोग है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, आवेग। निम्नलिखित में से किसके लिए कैसिकात्व कारण नहीं है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, भूमिगत जल का बढ़ना। निम्नलिखित में कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा वहन करती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, एक्सरे। निम्नलिखित में से किसके संघनन में बैकलाइट बनता है? तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। डीएनए के दोहरे हेलिक्स की संरचना का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, वॉटसन और क्रिक। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अग्र मस्तिष्क। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, डार्विन। बोरेक्स के प्रमुख घटक क्या है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, तापमान। आघात वर्ध्यता और तन्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 30 का आंसर हो जाएगा बी, धातु से। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली। अगला देखते हैं, ब्रेसा बायोपिया नामक नेत्र रोग का उपचार किस प्रकार के लेंसों की सहायता से किया जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, बायोफोकल। एमीटर का पाठ्यांक तब बढ़ जाता है जब परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई के मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। सर्किट में वोल्टेज की जांच के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, वोल्ट मीटर। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में जो करंट होता है वो क्या? 35 का आंसर हो जाएगा सी, भारी बढ़ जाता है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ बंधन के आधार पर कई यौगिक बना सकता है क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अगला देखते हैं, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं? 37 का आंसर हो जाएगा बी, बासीपन। अगला देखते हैं, पीएच कितने से कम होने पर दांत का सड़ना शुरू हो जाता है? डी, 5.5। अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, अम्लतत्वनाशक। 1 विलियन चूने का पानी को दूधिया कर देने वाली गैस देने के लिए कुचले हुए अंडे के छिलके से अभिक्रिया करता है। घोल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बी, HCl। सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, 1.366 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तरल तेल को ठोस वसा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजनीकरण। टॉर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है? सी, दबाव। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है? बी, प्लेटिनम। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के स्राव को उत्तेजित करता है? TSH। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। स्लीप एपनिया किस तरह के लोगों में गंभीर नींद विकार है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, नींद में बार बार सांस रुक जाती है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा मलेरिया। ब्रेड में जो है छेद किस गैस के निकलने से कारण बन जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए,
अंतःप्रद्रवी जालिका। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके अनुरूप होगा? तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, मशीन की दुकान से शोर जो होगा वो। एक क्षैतिज वृत्त में निरंतर गति के साथ चलने वाले शरीर के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है? गतिज ऊर्जा। कृत्रिम स्वीटनर जिसमें क्लोरीन होता है, जिसका रूप एवं स्वाद चीनी जैसा होता है और खाना पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोलोज। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कैडमियम। संघनन क्या है? 55 का आंसर हो जाएगा सी, वाष्प का दर में परिवर्तन। भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? 56 का आंसर हो जाएगा सी, संविधान सभा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा किस क्रांति से प्राप्त हुई है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच क्रांति। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? 58 का आंसर हो जाएगा डी, संविधान की प्रस्तावना। आपातकाल की उद्घोषणा प्रथम बार कितने महीनों तक सीमित की जा सकती है? सी, 6 महीने तक। संसद के व्यय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? डी, भारत का, सॉरी 62 का जो हमारा आंसर होगा वो बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन का प्रावधान किस भाग और अनुच्छेद में दिया गया है? तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, भाग 20, अनुच्छेद 368। अगला देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ है? तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, वह दर जिस पर राज्य और केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले की तरह ही रहेगा। अगला देखते हैं, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? डी, 1 जुलाई से 30 जून। धन शोधन निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, 2005 में। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? तो 67 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए जाने वाले सहायता अनुदान को केंद्रीय बजट में किस व्यय के तहत वर्गीकृत किया जाता है? ए, राजस्व व्यय। निम्नलिखित में कौन सी निवेशक एजेंसियां भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है? 69 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में हाल ही में अनावरण की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निम्नलिखित में कौन से प्रावधान है? इसका उद्देश्य पहली बार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, तो अच्छा कौन से प्रावधान दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछा गया है? तो 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, जो कि यानी सभी है। यानी इसका उद्देश्य पहली बार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली बनाना है, या स्कूल के छात्रों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप को बढ़ावा देना चाहता है। इसका उद्देश्य कक्षा 5 तक के स्कूली छात्रों के लिए एक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को बढ़ावा देना है। ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर में कौन सा कथन सही है? 71 का आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। राज्य की राजस्व मांग निश्चित की गई। सनसेट कॉलेज के तहत जो संपत्तियां किराए का भुगतान करने में असमर्थ थी उनकी नीलामी की गई। निम्न पर विचार करना, पर दी गई कौन सी मुद्राएं भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित है? 72 का आंसर हो जाएगा सी, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वज्र मुद्रा। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश भारत में शैक्षिक सुधारों से संबंधित है? 73 का आंसर हो जाएगा डी, सॉरी 73 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, जितना है वो सभी। अगला देखते हैं, वैदिक काल के बाद 3 उच्च वर्णों में संबंधित पुरुषों के लिए बड़े सार्वजनिक बलिदानों को निम्नलिखित में से किस सूत्र साहित्य में रखा गया है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, स्रोत सूत्र। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। 75 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1, 2, 4, ब्रह्म समाज, नव विधान, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अंग्रेजों द्वारा जारी दस्तकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। अगला देखते हैं,
गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन से परिवर्तन लाए गए थे? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? 78 का आंसर हो जाएगा डी, मंगोल और तैमूर। अगला देखते हैं, लखनऊ समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? 79 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। कांग्रेस मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल पर सहमत हुई। इसने अखिल भारतीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर प्रतिनिधि सभाओं के विस्तार की मांग की। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 80 का आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद हाइड्रोस्पीज की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने तुंगभद्रा नदी पर बांध से हिरिया नहर का निर्माण किया था? बी, संगम। 1870 के दशक के दक्कन दंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 82 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, दंगे ब्रिटिश सरकार के साथ सीधे टकराव में थे, न कि सरकारों के खिलाफ। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, उपरोक्त कौन सा कथन सही है? तो 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। उन्होंने वेदों की सत्ता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया और उन्होंने अचूक माना। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, भारत में बाल विवाह पर रोक। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए जो ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुई थी और उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, CR फॉर्मूला, गांधी चिन्ह वार्ता, वेवेल योजना और डायरेक्ट एक्शन डे। वह ब्रिटिश भारत के दौरान एक सिविल सेवक थे और 1899 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो भारत में ब्रिटिश और उसकी आर्थिक नीतियों के आर्थिक आलोचक भी थे और अपनी पुस्तक विक्टोरियन युग में भारत का आर्थिक विकास के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा को प्रमुख विषय बनाया। ऊपर दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, RC दत्त के बारे में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 87 का जो आंसर है कौन सा कथन सही है? तो 87 का जो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले ग्रामीण अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रसिद्ध मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसके कारण श्रमिक नेताओं के एक समूह पर मुकदमा चलाया गया। तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। जिन मजदूर नेताओं पर मुकदमा चला उनमें अंग्रेज भी शामिल थे। तेज बहादुर सुप्रो और KN काटजू ने मुकदमों में अभियुक्तों को बचाव किया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में 18वीं शताब्दी की ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है। तो 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, फोर्ट विलियम के कालकोठरी में हुई कैदियों की मौत से। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत राष्ट्र कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस छोड़ दी? तो फिर इसमें कौन सा कथन सही है? 90 का आंसर हो जाएगा ई, में जो है सभी सही हैं। नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कौन सा कथन सही है? तो 91 का आंसर हो जाएगा केवल 3। गोपबंधु चौधरी ने बालासोर, कटक और पुरी क्षेत्रों में नमक मार्च का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 92 का आंसर हो जाएगा ई, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आयोग में शिक्षा में सुधार से संबंधित है? तो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, ये सभी जो हैं वो थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल 2। चित्रित बर्तनों की तुलना में सादी मिट्टी के बर्तन अधिक सामान्य हैं और यह आमतौर पर लाल मिट्टी से बने होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? 95 का आंसर हो जाएगा DMS सुब्बालक्ष्मी। किस देश में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों COP27 का सम्मेलन आयोजित किया गया था? ए, मिस्र में। इजिप्ट। किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में। पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड M. केनेडी को किस देश की स्वतंत्रता में
उनके योगदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया। बी बांग्लादेश। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ए गोल्ड मेडल। अगला देखते हैं। किस राज्य में मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। दुनिया की सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर किस शहर में बनाया गया है? दुबई। किस टीम ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? स्पेन। हाल ही में खबरों में रहे मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लक्षद्वीप से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS कोटा जारी रखने के फैसले सुनाया। फैसला सुनाने वाले 5 जजों की बेंच में कौन शामिल नहीं थे? तो 105 का आंसर हो जाएगा सी DY चंद्रचूड़। पूर्वोत्तर भारत के वीर शिवाजी कहे जाने वाले महावीर लचित बरफुकन को किस जयंती का आयोजन इस वर्ष किया गया? तो 106 का आंसर हो जाएगा सी 400वीं वर्षगांठ। भारत सरकार ने किस नाम से केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है? 107 का आंसर हो जाएगा बी सॉरी इसका जो आंसर होगा डी भविष्य। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 108 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी उल्फ क्रिस्टरसन। अगला देखते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो 109 का जो आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर दिलीप महानी बोस। अगला देखते हैं। चौथे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005 से 6 और 19-20 के बीच कितने लोगों को गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है? तो 110 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी 41.5 करोड़। उल्का क्या है? तो 111 का आंसर हो जाएगा ए नक्षत्र का एक भाग है। जमालपुर रेलवे फैक्ट्री की विरासत बन चुके सबसे छोटे भाप इंजन मिस मिफेट का उद्यम किस देश से हुआ था? 112 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी ब्रिटेन से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 के अनुसार सुरक्षित भोजन के मामले में बिहार का बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? 16वां। बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की मदद से किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? 114 का आंसर हो जाएगा सी महावीर कैंसर संस्थान फुलवाड़ी शरीफ पटना। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बिहार के कितने आदिवासी जिलों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो 115 को होगा बी 6। कोरोना काल में मानसिक तनाव दूर करने और 40,000 से अधिक स्कूली बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रमोद कुमार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? डी मध्य प्रदेश। 17वें प्रवासी भारत दिवस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर। किस देश ने हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन कुआफू 1 को लॉन्च किया है? 119 का जो आंसर है वो हो जाएगा चीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? IIT गुवाहाटी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? डी बेन एस बर्नाक, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायब्यूक को। बर्लिन मैराथन 2022 में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? इलियट किपचोगे। बिहार के राजकीय वृक्ष का नाम बताइए। तो 123 का आंसर हो जाएगा डी पीपल। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। किस शासक ने बुद्ध को राजगिरी के पास वेनुवन बांस उद्यान का उपहार दिया था? बिम्बिसार। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 126 का आंसर हो जाएगा बी मखाली घोषाल। शुंगों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में कौन मगध में हर्षवर्धन का प्रतिनिधि था? डी माधव गुप्त। किस ग्रंथ में पटना में किले का निर्माण और शेरशाह द्वारा पटना की राजधानी बनाए जाने का उल्लेख है? तारीख है किस ग्रंथ में है? तो ये हो जाएगा तारीख है दाऊदी। 1857 के पटना विद्रोह के नेता कौन थे? पीर अली। अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी पटना। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गर्म झरने हैं? भीम बांध।
ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 133 का आंसर हो जाएगा ए नवादा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बी किशनगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। बिहार की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 136 का आंसर हो जाएगा ए 483 किलोमीटर। तिरहुत कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। 1763 ईस्वी में पटना में अंग्रेजी कारखाने पर किसने नियंत्रण स्थापित किया? तो 138 का आंसर हो जाएगा सी मीर कासिम। IGIMS पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 139 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 1983 में। राजा मान सिंह को किसके द्वारा बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो 140 का आंसर हो जाएगा ये अकबर। 141 देखते हैं। 141 हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, तीन आप वीडियो को पॉज करके बनाइए। इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो 141 का आंसर हो जाएगा ये। 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा ये। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। बी हो जाएगा 3 साल। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 149 का आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। हमने जो है परमा ये ज़रा जितने भी टेस्ट सीरीज़ थे 1 से लेकर के 5 तक उन सभी को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।